हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग एंड आप सभी को छोटी दिवाली की मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, मुझे पता है कि मेरी तरह आप सब लोग इस वक्त अपनी दिवाली की तैयारियों में बहुत व्यस्त हो गए होंगे। कल आप लोग का धनतेरस भी बहुत अच्छा मना होगा। मेरा भी कल धनतेरस का त्यौहार बहुत ही अच्छा मना। मैंने पूजा की सारी तैयारियां कल कर ली। ओके, सो यही कारण था कि कल हम लोग की बातें नहीं हो पाई, बट आज मुझे आपसे बात करना बहुत ज़रूरी था। बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात बताना ज़रूरी है, क्योंकि ये टाइम अगर निकल गया तो शायद हम लोग बहुत कुछ खो देंगे। यस, जैसे कि आप मेरी हेडिंग देख रहे हैं, सीक्रेट यूनियन, यूनियन एक्टिवेशन, ठीक है, हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी। इसका मतलब क्या है दोस्तों? ये जो टाइम है, जो आपका 1:11 का टाइम था, उस टाइम से लेके 11:11 का जो टाइम है, ये जो टाइम पीरियड है, दिस इज़ अ पोर्टल, सेक्रेड यूनियन एक्टिवेशन पोर्टल। ये ऐसा टाइम है व्हेन यू आर रिटेनिंग अ वेरी हाई फ्रिक्वेंसी, you are holding a very high frequency. It's a time of quantum transformation and of course manifestation. दोस्तों, अगर आप मेरी इस चैनलिंग को कनेक्ट करें मेरी प्रीवियस चैनलिंग से, तो मैंने उस वक्त मुझे चैनल हुआ था कि बहुत सारे रियूनियन होने वाले हैं, ठीक है। नाउ आई कैन श्योरली से दैट बिकॉज दिस सेक्रेड यूनियन पोर्टल इज ओपन, ठीक है, क्वांटम ट्रांसफॉर्मेशन इज गोइंग ऑन एंड इट इज़ द टाइम ऑफ मैनिफेस्टेशन, ठीक है। यू कैन चेंज योर हाईएस्ट टाइमलाइन। तो ये टाइम यूनियन का है, ठीक है। सो इस टाइम पे क्या करना है, मेन चीज़ मैं क्या बताना चाहती हूँ, लेट मी टेल यू। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये टाइम ट्विन फ्लेम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सीक्रेट टाइम है, ठीक है, बिकॉज हमारी ये जर्नी बहुत सीक्रेट है। सीक्रेट हमारा जो हमारा पार्टनर है वो हमारा एक सीक्रेट कनेक्शन है, ठीक है। डेफिनेटली सीक्रेट यूनियन एक बहुत ही हमारे लिए सबसे बड़ी एक चीज़ है, नो डाउट, ठीक है। इस टाइम पर हमारी जो कॉन्शियसनेस की अपग्रेडेशन होती है, ठीक है, वी आर एलिवेटिंग टू आवर हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी, ठीक है। तो जब इतनी हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी होगी, आपकी मैनिफेस्टेशन जो इस वक्त पावर्स आपकी बढ़ रही है, ठीक है, सो डेफिनेटली आप जो भी मैनिफेस्ट करोगे विथ योर इनर वर्क प्लस, राइट, तो इस वक्त आपकी वो हर चीज़ पूरी की जाएगी। ये आपको 11:11 पोर्टल प्रॉमिस करता है। If you have worked on yourself, if you are grounded, no ego, like आपका पूरा हर प्रकार से आपका ईगो इस वक्त ख़त्म हो चुका है, you are surrendered, ठीक है, to the divine force। इस वक्त आप जो मैनिफेस्ट करोगे will happen immediately, because this time you are becoming the creator। This 11:11 portal will manifest the thing in the physical reality. You can underline my point, ठीक है, क्योंकि इस वक्त यह कि कॉन्शियसनेस को, आपकी फ्रीक्वेंसी को सिर्फ ये एम्पलीफाई नहीं कर रहा है, दिस इज गिविंग यू द इमीडिएट रिजल्ट्स। इट इज टर्निंग योर फिजिकल रियलिटी इनटू द इमीडिएट रियलिटी। अब अगर इस टाइम पे आप नेगेटिव सोचोगे तो दैट विल बी योर इमीडिएट रियलिटी। इस टाइम पे आप पॉजिटिव सोचोगे या पॉजिटिव मैनिफेस्ट करोगे, ऑफ कोर्स अपने ट्विन को मैनिफेस्ट करोगे, दैट विल बी योर पॉजिटिव रियलिटी, ठीक है। पर ट्विन के मैटर में मेक श्योर आपके ईगो की डेथ हुई कि नहीं हुई है, मेक श्योर आप एक देखिए, ये जो टाइम चल रहा है, आप में से बहुत लोग नोट कर रहे होंगे कि नेगेटिविटी के भी आपको ट्रिगर हो रहे हैं। जैसे मैंने बताया था कि जब आपकी यूनियन होने को होती है तो दैट एनर्जी ऑलवेज टारगेट हाउ टू डिस्ट्रैक्ट यू एंड डिस्टर्ब यू, ठीक है।
तो इस टाइम पे अगर आप पूरी अवेयरनेस के साथ रहेंगे, पूरे अपने ट्रू सेल्फ के साथ रहेंगे, बहुत ही समझदारी से इंटेलिजेंटली आप डील करेंगे, तो नो वन कैन स्टॉप योर सेक्रेड यूनियन, राइट? सो यू नीड टू बी वेरी ट्रांसपेरेंट, वेरी ग्राउंडेड, ठीक है? लिटरली इस वक्त आपको अपने हार्ट स्पेस में से भगवान बहुत पॉजिटिविटी रखनी चाहिए, डिवाइन को बहुत सारा ग्रैटिट्यूड पे करना चाहिए, और अपने ब्रेन का इस्तेमाल कम करके लाइफ में सिर्फ वाइजली आपको डिसीजन लेना है। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, जैसे कि मैंने कहा है सेक्रेड यूनियन, तो सेक्रेड यूनियन कब होता है? व्हेन देयर इज अ सीक्रेट मर्जिंग, राइट? अब फिर से आप कनेक्ट करिए मेरी प्रीवियस चैनलिंग में, जहाँ मैंने कहा था कि आपका इनर डीएम और डीएफ इस वक्त बैलेंस हो रहा है, राइट? बिल्कुल आप स्टेप बाय स्टेप में चैनल को कनेक्ट करते जाइए, तो इनर डीएम डीएफ आप में से बहुत लोगों का बैलेंस हो रहा है और नहीं हो रहा है, तो यू नीड टू बैलेंस योर इनर डीएम डीएफ टू सी द बैलेंस आउटसाइड। योर इनर रियलिटी इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर आउटर रियलिटी। याद आया मेरा पिछला वीडियो? इसलिए मेरे हर वीडियो को, हर चैनलिंग को बहुत ध्यान से देखा करिए, बिकॉज आई ऑलवेज कनेक्ट कि आगे चीज़ें स्टेप बाय स्टेप मैं आपको एक GPRS दे रही हूँ। ये सिर्फ चैनलिंग ही नहीं है मेरी, ये मेरी GPRS है, जो बिल्कुल आप कनेक्ट करते जाओगे तो आप अपनी फिजिकल रियलिटी में यूनियन तक पहुँच सकते हो, ठीक है? बिकॉज मैं आने वाले टाइम को ध्यान में रख के उसके अकॉर्डिंगली आपको गाइड करती हूँ एज ए GPRS, ठीक है? So this is the time of sacred union. This is time of sacred merging of your inner DM DF, ठीक है? तो जब आपके inner DM DF की merging होएगी तो that will be manifest in the outside reality। तो अब आप कनेक्ट कर पा रहे हैं कि ये sacred union क्या है। जब आपके inside आपके inner DM DF का union हो गया तो outside आपके यूनियन को कोई भी नहीं रोक सकता, राइट? एंड एट द सेम टाइम व्हेन यू आर मैनिफेस्टिंग दिस टाइम, ठीक है? अब थोड़ा सा मैं आपको अपनी ही पर्सनल एक टिप देती हूँ, जो मैंने एक्सपीरियंस भी की थी, जो मैंने डिस्कवर भी किया था कि इस टाइम पे आप और क्या कर सकते हो। बहुत ही सीक्रेट टिप है, बहुत ही सीक्रेट टिप है, मेरी अपनी खुद की डिस्कवर की हुई टिप है एंड एक्सपीरियंस की हुई। तो इस वक्त क्या करना है आपको? आप लोगों को एक वाइट पेपर लेना है, प्लेन वाइट पेपर, ठीक है? नॉट रूल्ड पेपर, और एक रेड कलर का मार्कर, ठीक है? रेड मार्कर या रेड पेन, एनीथिंग, एंड यू टू राइट लेटर टू यूनिवर्स, ठीक है? आपको लेटर लिखता है यूनिवर्स को, डियर यूनिवर्स, एंड आई मैनिफेस्ट माई परमानेंट फिजिकल रीयूनियन विद माई ट्रू ट्विन, या जो आपकी ट्विन का नाम है वो आप लिख सकते हैं, बट आई मैनिफेस्ट, ठीक है? एंड आप वो लिख के, एंड थैंक यू फॉर कंप्लीटिंग या फुलफिलिंग माई मैनिफेस्टेशन, एंड थैंक यू सो मच फॉर द सीक्रेट डिवाइन रीयूनियन। ऐसा करके आप अब उसको लेट गो कर दीजिए, आप उसको बस कहीं रख दीजिए, और 11/11 के पोर्टल तक आप रोज़ पिलो के नीचे उसको रख के उस कागज़ को सोएंगे, और सुबह उठ के जहाँ भी आप एक सेफ प्लेस पे वहाँ उसको रख दीजिए। आफ्टर 11/11 पोर्टल उस पेपर को आप बस रखे रहिए, बट आपको उस पेपर को एनर्जी नहीं देनी है कोई, आपको लेट गो करना है, राइट? दैट्स इट। और ड्यूरिंग दिस टाइम आपको कोशिश करिए कि नेगेटिविटी का भले ही अटैक हो रहा हो, क्योंकि वो किया जाएगा, बट आपको पूरी अवेयरनेस पे रहना है, ठीक है? इंटेलिजेंटली आपको डील करना है, आपको कोई भी नेगेटिव इमोशन नहीं आने देना है दैट विल आपकी जो ये मैनिफेस्टेशन को ख़राब कर सके, ठीक है? तो बिल्कुल भी आपको बिल्कुल अवेयरनेस में रहना है, जैसे कहते हैं ना, अवेयरनेस में रहना, अवेयरनेस में रहिए, ठीक है? पॉजिटिवली सोचिए, आपकी ये सेक्रेड यूनियन को बिल्कुल भी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये जो ड्रामा हो रहा है ना, 3D इज़ अ ड्रामा। बिल्कुल यहाँ पर जो भी सीन सिनेरियो हो रहा है, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, ये बवाल वो बवाल, इज एवरीथिंग इज स्क्रिप्टेड, ट्रस्ट मी, एंड एवरीवन इज पपेट।
एक बार ये महामंत्र आपने मेरा समझ लिया कि कोई भी ट्रिगर कर रहा है, वो पपेट है, वो पपेट है, वो पपेट है, जस्ट गिव अफर्मेशन, तो आप उस जो स्टोरी जो चल रही है ना, उसमें आप ट्रिगर नहीं होगे। याद कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए, कभी अगर नहीं सुना हो तो आप अब उसको कहीं लिख लीजिए। एवरी सिनेरियो, एवरी ड्रामा इज स्क्रिप्टेड बाय गॉड टू टीच यू लेसन। क्योंकि देखिए, वही इश्यूज आपके सरफेस होते हैं इस फुल मून पे, जैसे कि न्यू मून है कल हमारे दिवाली के दिन, तो वही इश्यू सरफेस होएगा जो आपके अंदर है। तो अब उसको सरफेस करने के लिए जो भी स्टोरी स्क्रिप्ट करनी हो वो स्क्रिप्ट की जाती है, ठीक है। और आपको हर इंसान को जो को ट्रिगर कर रहा है उसको पपेट समझ के उसको इग्नोर करना चाहिए। दैट इज़ द रीज़न आई ऑलवेज टेल यू आर नॉट अलाउड टू रिएक्ट। Why you are not allowed to react? Because you must know everyone is puppet and everything is scripted. Every scenario, what is going on is scripted for you, for your highest good, to evolve you, for your soul growth. ठीक है? So now another important thing, इस हाई जो फ्रीक्वेंसी का टाइम चल रहा है, जो एक्टिवेशन का टाइम चल रहा है, your guides आर प्रोटेक्टिंग यू। ऐसा नहीं कि सिर्फ नेगेटिविटी ही बाहर है, दे आर प्रोटेक्टिंग यू टू सो दैट यू कैन हैव योर हाइएस्ट टाइम लाइन, पॉजिटिव ब्यूटिफुल टाइम लाइन। यू आर एक्चुअली रिसीविंग द क्रिस्टलाइन एनर्जी, जैसे कि आप ऑलरेडी क्रिस्टल्स, योर बॉडी हैविंग द जो भी हम एनर्जीज हम रिसीव करते हैं, इट इज़ अ क्रिस्टलाइन एनर्जी। यू आर हैविंग द क्रिस्टलाइन एनर्जी। यू कैन गिव द बेटर यूज ऑफ दिस क्रिस्टलाइन एनर्जी by allowing to receive। जो भी पॉजिटिविटी आपके अराउंड सराउंड में आ रही है, फर्स्ट यू शुड आइडेंटिफाई द पॉजिटिविटी, द मैनिफेस्टेशंस इज कमिंग, जो आपको एंजल्स आपको गिफ्ट कर रहे हैं, ये जो आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेके आना चाह रहे हैं, उसको अलाउ कीजिए, ठीक है। आपकी ब्यूटीफुल हाईएस्ट टाइमलाइन, एक हाई फ्रिक्वेंसी टाइमलाइन तभी हो पाएगी। यू कैन क्रिएट योर ब्यूटिफुल हाईएस्ट टाइमलाइन बाय अलाउइंग योर गाइड्स एंड एंजल दैट क्वांटम ट्रांसफॉर्मेशन इनसाइड यू। ओके, सो देखिए, यू कैन चेंज द थिंग व्हेन यू रियली वांट टू चेंज, ठीक है ना। ऑलवेज कंप्लेनिंग विल नेवर वर्क, ठीक है। आप कंप्लेन करके देयर इज नो रिजल्ट। यू मस्ट बी अवेयर ऑफ योर वुंड्स। इस वक्त क्या करना है कि जब चीज़ें आपको ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है, व्हाट इज़ द क्वांटम ट्रांसफॉर्मेशन, इस वक्त आपको अपने सारे ओल्ड बिलीफ सिस्टम्स या आपके ओल्ड हैबिट्स, आपकी पैटर्न्स आपको पता होना चाहिए। यू शुड बी इन योर अवेयरनेस, ठीक है। आपके वुंड्स लाइफ के क्या है पता होना चाहिए, क्योंकि इस वक्त ये टाइम है, कोई चीज़ जब निकलेगी, जिसको कहते हैं सप्रेस्ड इमोशंस, जब वो दैट बर्डन ऑफ इमोशंस, ठीक है, दैट इमोशनल हर्ट्स जब तक बाहर निकलेंगे नहीं, वो खाली जगह नहीं बनेगी, नए गिफ्ट्स कैसे एक्यूमुलेट होंगे। आप गंदे ही घर में उम्मीद करो कि कुछ अच्छा हो जाए। यू नीड टू क्लीन योर हाउस एवरी डे so that you can experience the positivity at your home, you can experience the abundance at your home। तो जब आपके अंदर जो वो suppressed emotions, burdens like past के burdens, wounds, emotional hurts सब embedded हैं, तो ये quantum transformation को आप कैसे experience कर सकते हो। तो first today, right now, you have to decide that I want changes, I want quantum transformation in my life. So first, aware your wounds, your patterns, your habits, and allow the angels to change your belief system, release your wounds, ठीक है। आपको उनको support करना होगा, और that is the reason मैंने suppressed emotions का मेडिटेशन इस टाइम पे लेके आई, बिकॉज नाउ इट इज़ अ हाई टाइम, जब आपकी सेक्रेड यूनियन होनी है, जब आपका क्वांटम ट्रांसफॉर्मेशन होना है, जब आपकी हाईएस्ट टाइमलाइन, आपकी इस वक्त इट्स अ टाइम ऑफ योर बिल्डिंग हाईएस्ट टाइमलाइन विद द हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी। इस टाइम पे अगर आप अपना कचरा साफ कर लेते हो, यू नो, सो डेफिनेटली आप अपने उस सेक्रेड यूनियन को अचीव करोगे, एंड यू विल मैनिफेस्ट एवरीथिंग। सिर्फ यूनियन ही नहीं,
abundance, joy, love in your life. ठीक है? So always remember very important thing, I am not outside world. ठीक है? Connect within. तभी आप उस नेगेटिविटी को हरा पाओगे. रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर, एवरीथिंग इज स्क्रिप्टेड. एवरीथिंग इज स्क्रिप्टेड. मैं इतना डीप में बातों को इसलिए बताती हूँ क्योंकि ये सब चीज़ें आपके लिए नई है और आपने कहीं नहीं सुनी है. ठीक है? एवरीथिंग इज स्क्रिप्टेड. एवरीथिंग इज नॉट, एवरीथिंग इज इल्यूजन. बाहर आउटसाइड वर्ल्ड में कुछ भी सच नहीं है. उसको देख के पैनिक नहीं होना है. मैं वार्निंग दे रही हूँ. इट्स अ टाइम ऑफ हाईएस्ट manifestation because you are retaining the highest frequency this time. And clean your burden, clean your emotional hurts, release your suppressed emotions. और इसीलिए मैं आज मेरा लास्ट डे था एनरोल करने का, क्योंकि मैं दिवाली में आई एम गोइंग टू गिफ्ट यू माई रीवायरिंग सप्रेस इमोशन मेडिटेशन एट द राइट टाइम, जिससे कि आप 11/11 पोर्टल के पहले अपनी सारी उस एनर्जी को, उस इमोशनल वुंड्स को, हर्ट्स को, बर्डन्स को रिलीज़ करके उस ब्यूटीफुल एनर्जी को अपने अंदर आप लोग एब्जॉर्ब कर सकें. ठीक है? अपना ध्यान रखिए. लव यू ऑल. गॉड ब्लेस यू ऑल.